जीवन साथी चुनना ना कोई आसान काम नहीं होता दर्शकों। और फिर जिसने जीवन भर साथ देना हो, अगर उसके चुनाव में गलती हो गई तो सोचो जीवन भर क्या साथ चलेगा। दुख, परेशानी, टेंशन, गृह कलेश, दिमाग खराब रहेगा सुबह से शाम तक। उससे बचने के लिए अगर पहले कुछ योग ऐसे पता लग जाएं जो ज्योतिष शास्त्र ने हमें बता रखे हैं कि इन योगों में किसी भी कारण से सही दुख आएगा, इसका मतलब ये कि अगर ये योग आपके जीवन साथी में हैं, यानी प्रेजेंट नहीं होने वाले जीवन साथी में हैं, तो भाई ज़रा अलर्ट हो जाओ और देखो क्या इन्हें जीवन साथी रखना है या नहीं रखना। कौन से हैं योग, देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका वेलकम करता हूं चैनल पर। सीधा योग बताऊंगा। जिसकी कुंडली में योग है, ना वो गलत है ना वो सही है, बस उसकी कुंडली में वो योग है। हम ये जज नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि वो इंसान गलत है या सही है। हम ये जज कर रहे हैं कि क्या हमें उसके साथ जीवन भर साथ निभाना है, क्या वो जीवन साथी हमें वो सुख दे पाएगा जो सुख हम उसे देख पाएंगे। जैसे दर्शकों, ये तो आप मान के चलना कि ये जो भाव होता है, ये सप्तम भाव होता है, हमारे जीवन साथी का भाव होता है। अब यहीं पे सारा का सारा खेल चलेगा, या मान लीजिए यहीं पर पड़ने वाला प्रभाव आपके जीवन साथी के साथ आपके जीवन पर, मैरिड लाइफ पर, वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालेगा। मान लीजिए यहाँ पर हैं हमारे शनिदेव और उनके साथ बैठे हैं हमारे चंद्रदेव। शनि और चंद्रमा अगर यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन साथी के मन में एक अजीब सा तनाव बना रहता है। थोड़ा सा होने वाले जीवन साथी के मन में ऐसा अजीब सा तनाव वैवाहिक जीवन की शुरुआत में आपके मन में भी तो तनाव पैदा कर देगा। कब तक सामने वाले को आप हर बात को उसकी परेशानी के लिए समझाते रहेंगे? क्या पूरी ज़िंदगी भर यही काम करते रहेंगे? मेरे शब्द बड़े कठोर लग रहे हैं आज, पर सच्चाई ये है कि जो मेरा मोटिव है आपको बताने का वो यही है कि जीवन साथी चुनने से पहले देख लीजिए। यानी जीवन साथी के कुंडली के अंदर होने वाले जीवन साथी कुंडली में शनि चंद्रमा युति है तो परेशान करती है, और जिनकी कुंडलियों में है उनके जीवन साथी जानते हैं कि मन में परेशानी रहती है। गलत सही नहीं पता, पर योग है तो थोड़ा संभल के चलने में बुराई क्या है। दूसरा योग देखते हैं। जीवन साथी की कुंडली पर अगर हमारे ये प्रभाव होंगे तो वो हमारे ऊपर भी तो प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि है तो हमारे जीवन साथी ना। वो क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं ज़रा देखते हैं। अब यहाँ पर आ गए हमारे राहु देवता, साथ में बैठे हैं उनके मंगल देवता, उनके साथ बैठ गए हमारे चंद्र देवता। कमाल हो गया। राहु मंगल चंद्रमा तीनों जीवन साथी की कुंडली में यहाँ बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जीवन साथी युद्ध स्तर पर युद्ध करेंगे। क्या युद्ध स्तर पर युद्ध करेंगे? अरे भाई, जब बात बात पे लड़ना ही है, बात बात पर उछलना ही है, बात को समझना ही नहीं है, तो फिर क्या बात करें आपसे। ऐसी स्थिति हो जाती है ऐसे लोगों की जिनकी जन्मपत्री के सप्तम भाव में इस तरह का योग होता है। तो कोशिश कीजिए आपके जीवन साथी की कुंडली में ऐसा योग ना हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो बोलोगे वो समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर है। उन्हें सिर्फ अपनी बात ही ठीक लगेगी, आपकी बात तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी। क्या क्या रहे हो आप? राहु देवता साथ में बैठ के और उल्टा उल्टा सोचेंगे आपकी बात को। हो सकता है मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, पर बात सच है। और कहते हैं ना, सच कड़वा होता है। बात बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, पर बात तो ये सच है। चलिए तीसरा योग देखते हैं दर्शकों। तीसरा योग हमारा ये बताता है, एक अनुभव से मैंने ये देखा है कि यहाँ पर अगर हमारे जुपिटर बैठे हैं तो अकेले जुपिटर जो हमारे होते हैं उन्हें सब शुभ ग्रह मानते हैं, और जो कि वो शुभ हैं भी। गुरु से ज़्यादा शुभ क्या होगा इस दुनिया में। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र ने एक बात बोली है कि ये 3, 6, 9, 12 हो, या फिर 6, 9, 12 3 हो राशियों का हिसाब किताब, या फिर 12 हो, 9 हो, 6 हो, 3 हो। समझ रहे हैं दर्शकों? कंफ्यूज मत होइएगा। मेरा कहने का मोटिव ये है कि ये कोई भी साइकिल राशियों की हो, यानी गुरु यहाँ पर 6 में, 12 में, 9 में, या फिर यहीं पर ही दर्शकों 3 में हो। जब यहाँ 3 होंगे तो यहाँ 6 होंगे, यहाँ पर 9 होंगे और यहाँ पर 12 होंगे। कहने का मतलब ये इंसान गलत नहीं होते हैं, पर कुंडली के अंदर ये देखा गया है कि जिसके यहाँ पर 3, 6, 9, 12 राशि के अंदर जुपिटर बैठे हैं उनकी कुंडली में एक दोष लग जाता है। जीवन साथी की कुंडली के लिए एक दोष लग जाता है,
वो होता है केंद्राधिपति दोष। ये जो पूरा है ये केंद्र है। इन सभी केंद्रों के अंदर 2 राशियाँ ऐसी हैं जिनके स्वामी जुपिटर हैं। कौन सी? धनु और मीन। 9 और 12 नंबर की राशि जो होती है इसके स्वामी जुपिटर होते हैं, ग्रह होते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जुपिटर की राशि अगर केंद्र में कहीं पड़े और वहीं पर ही जुपिटर भी बैठ जाए, और खासकर यहाँ अगर सप्तम भाव में, क्योंकि आज तो जीवन साथी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ बैठ जाए तो बहुत बड़ा केंद्राधिपति दोष लगता है। कहने का मतलब शुभ ग्रह होने के बावजूद भी इतना शुभ फल नहीं दे पाते। जीवन में सुख से ज़्यादा दुख चलता है जीवन साथी के साथ। इसमें जीवन साथी की कोई गलती नहीं होती है, आपकी भी कोई गलती नहीं है, पर कुंडली के योग हैं। तो अगर आप एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां पर आपको डिसीजन लेना है तो ज़रा सोच समझ के लीजिए कि क्या आप इन सुख दुख के साथ, जिसमें दुख की श्रेणी ज़्यादा है, स्ट्रगल की श्रेणी ज़्यादा है, क्या उसके साथ आप चल पाएंगे। और ध्यान रखिएगा स्ट्रगल सबकी कुंडली में एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि बाकी ग्रह कहीं नहीं है, पर ये श्योर है कि ये बैठे हुए प्रभाव ऐसा ज़रूर देंगे। एक योग और बताता हूँ आपको कि अगर सप्तम भाव के अंदर ये योग बन गया तो उसके कारण जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभी तो दर्शकों ये तक देखा गया है कि आपका जीवन साथी डिप्रेशन में चला जाएगा, जो आज के टाइम में बहुत बड़ी बीमारी है, परेशानी है। वो क्या हो सकता है? यहाँ पर हैं राहु, साथ में बैठे हैं चंद्रमा, यहाँ पर हैं शनिदेव और यहाँ पर हैं मंगल देव। जब ऐसा होता है ना तो जीवन साथी को कुछ भी बात समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका मन एकदम से कुंठित अवस्था में ही रहता है। कुंठित अवस्था में कैसे? कारण कुछ भी हो, क्या उनका बचपन की परेशानियां हों, क्या उनके आपकी शादी से पहले के जीवन की परेशानियां हों, कुछ भी हो, विषय वो नहीं है। ऐसे व्यक्ति का मन उसको बहुत परेशान करता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मंगल देख रहे हैं और यहाँ से शनि देख रहे हैं। आप सोचो, यहाँ पे देखने का मतलब ये हुआ, यहाँ ना बैठे हुए भी शनि और मंगल चारों मिल गए हैं, राहु शनि मंगल चंद्रमा। आप सोचो इतने ताकतवर ग्रहों को एक जगह पर बैठा दो तो उस जगह का क्या हाल करेंगे। अरे अगर 4 ताकतवर व्यक्तियों को एक कमरे में बंद कर दो जिनमें चारों की एक दूसरे से बनती भी ना हो, तो वो चारों एक दूसरे को पीट पीट के उस कमरे का क्या हाल करेंगे। कुछ ऐसा होगा इसमें जीवन साथी का हाल। इसलिए आप ही समझदार हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे केसेस में जीवन साथी आपके साथ क्या दुर्व्यवहार कर सकता है, इसको किसी भी लेवल पर परिकाष्ठा के साथ समझाना मुश्किल है। पर मेरा तो जॉब आज की वीडियो में सिर्फ यही है कि ऐसा जीवन साथी मत चुन लेना। व्यक्ति में कमी नहीं है, कुंडली के योगों में कमी है, तो शादी से पहले अगर पता लग जाए तो थोड़ा संभलने में बुराई क्या है। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव जैसे कमेंट हो, दोनों कमेंट्स का वेलकम है, कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।